चाहिए ना। जी जी, आचार्य शेखर जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहने वाले थे आप मुझे, आचार्य शेखर जी, आचार्य शेखर जी। देखिए, ये तो चलता रहेगा। आपने कहा कि भगवा पहनने वाला भाई मुक्त है, लेकिन कानून भी एक विषय है, क्योंकि हम सब कानून के दायरे में हैं। तो अगर कोई किसी भी प्रकार की हानि होती है तो कानून को बताना तो पड़ेगा, एफआईआर तो दर्ज कराना पड़ेगी, सूचना देना पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र के जवाबदार लोगों का ये दायित्व बनता है। इसलिए तो आज सनातन 1,97,39,49,122 वर्षों से इस सृष्टि में विद्यमान है जी। यही तो हमें सिखाता है कि हमारा विस्तृत स्वरूप क्या है। हम सांप को भी दूध पिला देते हैं, और जब वो फन उठाता है या किसी प्रकार का जहर उगलता है तो हम उसको बाहर भी कर देते हैं। तो दोनों प्रकार की भावना हमारे साथ बनी हुई है। एक हाथ में शस्त्र रखना पड़ेगा और एक में शास्त्र। शास्त्र से ना माने तो आदि शंकराचार्य इनका कि शस्त्र उठाना चाहिए। तो भगवाधारी जितने भी लोग हैं, शास्त्र से की बातें अगर कोई ना समझे उनकी बातों को, तो फिर शस्त्र की भाषा दंडात्मक रूप से सरकार के हाथों में उन्हें सौंपी है। सरकार उनको दंड देगी, स्वयं संत दंड नहीं देंगे, सरकार को दंड देना चाहिए और अपराधियों को कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरी सोच है, मेरा विचार है। जब भी किसी ने ऐसा फन उठाया है सनातन के विरुद्ध या किसी साधु संत या भगवाधारी के विरुद्ध, तब शासन ने उसको कुचल दिया है। कुछ लोग हैं जो भ्रांति पैदा करते हैं, किसी रैली में शामिल होते हैं और कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं, अंधभक्ति प्रकट करके कहीं रैलियों में प्रकट हो जाते हैं, कहीं कहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता समाज में होना चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा, और जागरूकता तो बड़ी तेजी से पंकज जी आ भी रही है, लोग समझ भी रहे हैं। अब देखिए, अब तो खुलकर बात होती, पहले ये था कि कम से कम बातें नहीं होती थी किसी धर्म पर, किसी भी धर्म की बात करें, लेकिन अब एक मंच है, एक संवाद का विषय, और जहाँ संवाद स्थापित हो जाते हैं वहाँ बहुत सारी समस्या का हल होता है। पंकज जी, निश्चित तौर पर मनोज जी, जहाँ भी संवाद है तो वहाँ समाधान है। संवाद का आशय समाधान है। कोई भी विवाद है तो संवाद है और संवाद से समाधान है। और मैंने भी वही आग्रह किया जो आदरणीय महामंडलेश्वर ने कहा कि जो संत है, भगवाधारी है, वो तो अभय है, निर्भय है, लेकिन कानून की जो व्यवस्था वो अपना काम करेगी कि षड्यंत्र है, शरारत है, उद्देश्य क्या है, किसने पत्र लिखा, क्यों लिखा, क्या आशय था, पत्र सच्चा है कि झूठा है, शरारत है, ये सब बिंदुओं की जानकारी। क्योंकि ये अब तो दो कानून की परिधि में जब विषय आ गया मनोज जी, तो कानून सम्मत जो विधि सम्मत जो प्रक्रिया उसका तो पालन होगा ना। एफआईआर भी होगी, जांच भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, प्रकरण प्रचलन में भी आएगा, न्याय